सोचते हैं कि जल्दी बड़े रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, पर हम बेसिक पे काम नहीं करते हमें, क्योंकि जब हम दूसरे क्षेत्र में है वहां हमारा 20 साल का तजुर्बा है। मान लिया कोई शिक्षक है, पिछले 15 सालों से वो टीचिंग कर रहा है, तो 15 सालों का अनुभव उसका है उस क्षेत्र में। लेकिन अचानक से जब वो इस इंडस्ट्री में जुड़ता है तो उसको लगता है कि वो 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ काम आएगा। वो 15 साल का एक्सपीरियंस अलग जगह पे है, उसका महत्व अलग जगह पे है, ये इंडस्ट्री अलग है। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से जीरो से सीखना पड़ेगा। तो इस चीज पे हमें सबको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हमने इस इंडस्ट्री को चुना है और इसके अंदर हम आ चुके हैं, चाहे आप सिंगल लेवल से आए हो ये मायने नहीं रखता दोस्तों। आप चाहे सिंगल लेवल से आए हो ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि अब आप आ चुके हैं सिस्टम पे। तो अगर आप आ ही चुके हैं तो आपको ये भी दिख रहा है कि हम यहाँ से एक बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ी पारी खेल सकते हैं। सबको पता है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यस अगले 1 से 1.5 साल में एक बड़ी पारी खेली जा सकती है यहाँ से, या बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। ऐसा कितने साथियों को लगता है? सुपर सुपर, क्योंकि सबसे पहले तो ये लगना जरूरी है ना। जब तक ये लगेगा ही नहीं तब तक होगा कैसे? जब तक ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि किया जा सकता है, तब तक आप कर कैसे पाएंगे? क्योंकि माइंड सेट को सिग्नल ही नहीं जा रहा है ऐसा वाला कर सकता हूं मैं। अंदर से अभी भी आपके अंदर डर बैठा हुआ है बहुत सारे साथियों के अंदर। तो डर को निकालने के लिए आज बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे हम, ठीक? तो बहुत बढ़िया, काफी सारे साथियों को लगता है कि बड़ा किया जा सकता है। यहाँ पे आने के बाद तो आपकी स्पीड और बढ़ जानी चाहिए। आईडी नंबर 6 यार, इसको खत्म करो, इस काम को तो खत्म करो, इसको जल्दी भरो पहले। यहाँ पे आने के बाद आपकी टेंशन ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, इसको खत्म करो भाई। क्योंकि जब खत्म करेंगे तभी पेमेंट आएगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। आप बैठे रहो अगले 1 साल तक, 2 साल बैठे रहो सिस्टम पे, पैसा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपने जो हम रुक जाते हैं ना, तो भाई वहां पे जाने के बाद हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी कि दिन भर बैल खेत में जब जुताई करता है तो उसकी चाल स्पीड कम होती जाती है, और जब घर जाने का टाइम होता है ना तो उसकी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो मेरे दोस्त ये वो वाली पोजीशन है कि यहाँ पे पहुंचने के बाद तो आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। भाई इसको क्लियर करूंगा तो ही इनकम आएगी, ठीक? फिर चाहे वो कहीं से भी आए, सवाल ये नहीं कि इसको क्लियर करने के बाद आपका ही नया व्यक्ति आ रहा है। जो आपका पिछला स्ट्रक्चर था ना, उसके डेप्थ में भी काम हो रहा है, उसके डेप्थ में भी काम हो रहा है, उसके डेप्थ में भी काम हो रहा है। रिसाइकिल रिसाइकिल कहीं से भी आके आपके पास आके बैठेगा तो पेमेंट देगा। और अगर आपने नहीं किया तो भी वो व्यक्ति आपको रिसाइकिल ही करेगा, तब भी वो पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। पेमेंट उसके बाद आपको मिलेगी। तो बेहतर क्या है कि भाई अपना रूट क्लियर करके बैठ जाओ, अपना रूट क्लियर करके बैठ जाओ। सिंपल है, रूट क्लियर है तो आपको पेमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्त। होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया हमारे पास, ओके, 7:57। चलिए फटाफट से कुछ अगली स्लाइडों पे बात कर लेते हैं, आज सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कितने साथियों को क्लियर हुआ पहले ये बताओ। चलो थोड़ा सा मैं फटाफट वापस स्क्रीन पे बात करता हूँ। एक बार आपके हैंड रेस को देखूं, सो तो नहीं गया आधे लोग? सोच रहे होंगे यार ज्यादा ही खतरनाक सेशन बना दिया पांडे जी ने इसको। इतना टफ तो नहीं समझा था हमने कभी तक आज तक। मैं आपको टफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसको इजी कर रहा हूं कि भाई आप बड़ा पैसा कमाओ। आप जो ट्रैफिक जाम लेके बैठे हुए हैं बहुत सारे साथी, क्या बात है, 200 लोगों के हैंड रेज हो गए। ग्रेट, सुपर, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद कि आप मेरे साथ बने हुए हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे आती है गाड़ी चेंज। सबसे पहले सबके हैंड डाउन, बाबू सर हैंड डाउन करो। चलो मैं करता हूँ यहाँ से, ठीक है, सबके हैंड डाउन। कितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं जो अभी तक टिल 5 लेवल है, 5 लेवल तक बैठे हुए लोग हैं? कितने लोग हैं ऐसे मीटिंग में? 5 लेवल वाले कितने लोग हैं? 1 से लेके 5 लेवल तक कितने लोग हैं? सिर्फ वही लोग हैंड रेज करें। मेरे सवालों को सुनना है, उसी के बाद आपने हैंड रेज करना है। मैं यहाँ से नजर भी मार रहा हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। कोई भी मेरे को ऐसा पुराना नाम नहीं दिख रहा है कि जिसने हैंड रेज गलती से भी किया। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर सुपर सुपर। तो इतने सारे लोग हमारे 5 लेवल से नीचे वाले। कई तो इसलिए हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, सोचेंगे यार ये इज्जत का सवाल है, हम क्यों हैंड रेज कर रहे हैं, हम थोड़ी ना 5 लेवल से नीचे है। कोई बात नहीं, आप हैंड रेज नहीं भी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा पॉइंट, ठीक है। अगर आप जो भी साथी 5 लेवल से नीचे, सबसे पहले हर एक लीडर को मैं एक टारगेट दूंगा कि उसका टारगेट मिनिमम 6 स्लॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 स्लॉट, ठीक है। 6 स्लॉट तक का टारगेट आपका एनी हाउ आपने बनाना है। ये 6 स्लॉट तक मुझे अति शीघ्र पहुंचना है, ठीक है। उससे नीचे आपने सोचना ही नहीं। जैसे मान लिया आप 2 लेवल से जुड़े थे, आप सिंगल स्लॉट से जुड़े थे, आप 1 से जुड़े थे, 2 से जुड़े थे, 3 से जुड़े थे, कोई बात नहीं। जिस दिन आप जुड़े थे आपकी सिचुएशन कुछ विन विन थी,
आपको सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं था। इससे पहले जितने बिजनेस में आप जुड़े थे वो सब क्रैश हो चुके थे, आपका हर जगह नुकसान हुआ। मेटावेल में भी आप टेस्ट करने के लिए पहले लेवल से जुड़े थे। डजेंट मैटर, कोई टेंशन नहीं है ना। आप पहले लेवल से काम करिए और फटाफट से अगले लेवल को हिट करिए। दूसरे लेवल पे काम करिए, तीसरे को हिट कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो यहाँ पे पेमेंट आ रही है, जो यहाँ पे पेमेंट आ रही है, जो यहाँ पे पेमेंट आ रही है, उससे पहले टाइम टू टाइम आप क्या करो, 4 5 6 6 लेवल तक मैं क्यों आपको कह रहा हूं, क्योंकि जब मार्केट में हम लोग लोगों से मिलते हैं ना नॉर्मली, तो आपको पता है 6 लेवल की कॉस्टिंग क्या है, 39,300 प्लस। 5 लेवल की कॉस्टिंग है 21,500 के आसपास। ये एक स्टैंडर्ड लेवल है मार्केट का, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल है। यहां तक लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, यहां तक लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो जितने भी साथी छोटे लेवल पे हैं, मेरा आपसे स्पेशल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पॉकेट से ना भी लगाए। मान लिया आज आप, मैं कह रहा हूं एक ही लेवल से जुड़े थे यार, छोड़ दो। 2 3 4 की भी मैं बात नहीं कर रहा आपसे, मैं उससे बड़ी की भी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आप सिंगल लेवल से आए, तो आप प्रयास करो कि मेरे पास अति शीघ्र 4 से 5 लोग सिस्टम पे आए। आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उसके साथ रोड मैप बनाइए, कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके। अगर आपकी तनख्वाह 20 25 30 हजार है, 20 से लेके 30 हजार की आप तनख्वाह ले रहे हैं, 30 के तक आपकी तनख्वाह है, तो मेरे दोस्त एक लेवल पे काम मत कीजिए। एक लेवल पे काम करने का मतलब है मार्केट में आपकी वैल्यू ना के बराबर है। समझने की कोशिश कीजिएगा, इस इंडस्ट्री में आपकी वैल्यू ना के बराबर है। आप टेस्ट करने के लिए आए हैं, तो आप टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करो? फिर टेस्टिंग का तरीका मैं बता रहा हूं। फिर आप टेस्ट क्या करो, आप सिस्टम पे जुड़ गए, आपने एक आईडी तुरंत किसी की अपने टीम में लगाइए और उसके डायरेक्ट में एक आईडी लगाइए। टेस्ट कीजिए $9 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर $9 आ रहे हैं तो आप यहां से माइंडसेट को क्लियर कर लो भाई, हमने ये काम किया, इतने बजे ये ज्वाइनिंग हुई, $9 बोला था, $9 आ गए। अगर आपके वॉलेट में $8.999 भी क्रेडिट होता है, तो भी आप इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं, तो भी आप इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं। मैं पॉइंटों में बात दे रहा हूं आपको। मैं $9 का मतलब है $9, फिर मेरे दोस्त ₹1 का मतलब है ₹1.99 की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आपको 8.99 आ रहा है तो बिजनेस मत करना। और अगर जैसा सिस्टम ने कहा कि $9 आएंगे और 9 आगे, तो बिजनेस में आगे ध्यान, फिर आप लेट नहीं करना है, ठीक है। आपको ये आ गया, अपनी व्यवस्था बनाइए, कोशिश कीजिए 2 3 4 तक जितना जल्दी वहां तक पहुंचिए। प्रयास कीजिए कि यहाँ पे काम करने के बाद आप यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पे काम करने तक यहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक जाने के बाद पहले कोई भी साथी ब्रेक ना ले, यहाँ पहुंचने से पहले कोई भी साथी ब्रेक ना ले। अगर आप यहाँ पहुंचने से पहले ब्रेक ले रहे हैं तो आप डेंजर जोन में है। तो आप क्या है? डेंजर जोन में। अगर आप एज ए करियर यहाँ काम करना चाहते हैं और आप 2 3 लेवल पे बैठ के ही करियर बनाना चाहते हैं, तो आप डेंजर जोन में, तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो आप बड़ा बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। रिस्क लेने की थोड़ा सा आदत डालो और रिस्क को प्रॉपर वापस सिस्टम पे कन्वर्ट करने की आदत डालो। रिस्क लिया, उसके बाद कन्वर्जन करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले दिन सिस्टम पे काम किया था 5 लेवल से, और जबकि मुझे याद है कि मेटावेल में पहले दिन लोगों ने 12 लेवल भी किए थे। जिनके पास अच्छा फंडिंग था, जिनको क्रिप्टो की अच्छी नॉलेज थी, लोगों ने 12 लेवल भी किए पहले दिन, ठीक है। लेकिन हमने 5 लेवल से किया था। हमने कहा हम सिस्टम के साथ आगे डेवलप करेंगे, और हमने अपनी जो लीडरशिप थी उनको भी 5 लेवल से बिजनेस में लेके आया और उसके साथ हमने आगे काम करना शुरू किया। तो मैं 6 लेवल तक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप मार्केट में बैठते हैं लोगों के साथ, मैं कई बार कई टीम लीडरों के साथ जब हम मीटिंग करते हैं, लीडर मेरा तीसरे लेवल पे बैठा हुआ है और सामने प्लान दे रहा है। प्लान भी किसको दे रहा है? नेटवर्कर लॉबी को दे रहा है, ठीक है। जब नेटवर्कर को प्लान दोगे तो नेटवर्कर यही तो सवाल पूछेगा कि भाई साहब आप कितने से जुड़े हुए हो। वो तो जिसके माध्यम से आ रखा तो यही कहेगा ना। बोला पांडे जी ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ, पिछले बार मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। बोला ठीक है पांडे जी, तो प्लान दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ये बड़े लीडर होंगे, अपनी गाड़ी से आए, ठीक है। आप अपना अचीवमेंट बताइए, आप किस लेवल पे हैं, आपकी अचीवमेंट क्या है? सवाल आपके ऊपर आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार लोग मार्केट में जिद्दी टाइप के होते हैं, वो कहते हैं मैं पांडे जी से मतलब नहीं है, मेरे को दीपक सर से मतलब नहीं है। भाई तुम आए हो, लेकिन मैं तुमसे मतलब है, तुम्हारा क्या नॉलेज है इस इंडस्ट्री के, पता तुम्हारी अचीवमेंट क्या है और तुम किस लेवल पे हो, तो वहां आपकी गाड़ी फंस जाएगी। तो अगर आप उस टाइम पे पहले लेवल पे बैठे हुए होंगे तो आपके पास जवाब 0 है, तो आप भूल जाओ सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में जुड़ने वाला है। लेकिन सेम टाइम पे आप 5-6 लेवल पे, बातों में वजन आएगा थोड़ा सा, बातों में वजन आएगा थोड़ा। अब 5 और 6 लेवल में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 5-6 लेवल में आपको 4 लेवल ऐसे हैं जो आपके S6 के हैं, जहां पे आपको स्पिल ओवर भी आ सकती है। स्पिल ओवर आने के बाद आपको कहीं पेमेंट भी बन सकती है, और इस पेमेंट बनने से आपको एक सपोर्ट भी बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप 5 लेवल पे है ना, तो आपको पता है कि मैंने पैसा सिस्टम पे लगा रखा है, कितना 21,000 प्लस मैंने लगा रखा है, 21,000 प्लस मैंने लगा रखा है। तो कहते हैं ना, जिसका लगा धन उसका लगेगा मन।
धनी 1000 रुपए लगाए, 950 रुपए 1000 रुपए आपने लगा रखा है बिजनेस में, तो क्या मन लगेगा यार, इतना तो वैसे ही चाय पानी में हम बर्बाद कर देते हैं मार्केट में, है ना। शाम को 1500 रुपए की तो सब्जी नहीं आ रही घरों के लिए आजकल। आप क्या बात कर रहे हो। बच्चों के साथ थोड़ा सा एक चक्कर लगा के आ जाओ मार्केट का, 1000 रुपए आपके कब चलेंगे पता ही नहीं चलेगा। और जब से डिजिटल आया 1000 रुपए का तो वैसे ही पता नहीं चलता है ना। क्यूआर कोड पे टक 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 हम लोग सेंड करते चल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपसे क्या है कि सबसे पहले अपना टारगेट लो कि भाई जो भी 6 स्लॉट से नीचे के लीडर है, मुझे मिनिमम 50% बिजनेस के लेवल को ब्रेक करना है। 50% लेवल के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से नहीं है ये, लेवल के हिसाब से। ठीक है। अब आप किसी के साथ भी बैठे हैं, अब आप उसको बिजनेस प्लान दे रहे हैं, तो आपका पहला कॉल कहाँ जा रहा है, 39,000 पे कॉल जा रहा है, 39,300। सर यहाँ से स्टार्ट करो। जब आप यहां से स्टार्ट करते हैं, मार्केट कहती क्या है, आप मार्केट में चले जाओ, मार्केट में कहीं भी किसी शॉप में चले जाओ, अगर दुकानदार ने आपको अगर 2000 रेट बता दिया, तो आप क्या कहते हैं, यार मैं तो 1000 ही रुपए है मेरे पास, ये तो कहते हैं, है ना। ऐसा तो कहते नहीं कि ठीक है 2000 बता दिया, मतलब जहां बार्गेन। तो हम जब मार्केट में जाते हैं तो ये मान के चलो कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है, ये सामने वाले के ऊपर है। तो इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट किस बिहाफ पे करेगा, ये आपके स्ट्रक्चर्स को देखते हुए, आपके लेवल को देखते हुए, आपके अचीवमेंट को देखते हुए, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए सामने वाला आपको सिलेक्ट करता है। नहीं तो वो टाइम टेकर आ जाएगा, टाइम टेकर हो जाएगा। वो कहेगा सर ठीक है 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन बाद आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा, फिर वो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। लेकिन आपके रिजल्ट अच्छे हैं, आपने अच्छी मेहनत करी है, डेफिनेटली है कि आपके रिजल्ट्स बेहतर, अच्छे रिजल्ट आएंगे, और 100% मुझे उम्मीद है कि आपके साथ व्यक्ति जुड़ेगा। तो मिनिमम जो भी साथी 6 लेवल से नीचे हैं, आप प्रयास करें, कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप 6 लेवल तक पहुंचे। इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिजनेस में बढ़ेगा। बाकी की तो बात ही छोड़ दो, पहले तो अंदर से, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, मैं 6 लेवल पे हूं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले बढ़ेगा, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तब आप किसी के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आपके साथ सीनियर अपलाइन है, अच्छा अपलाइन लेके आप जरूर गए हैं, लेकिन सामने वाला पहले आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, भाई आप कहाँ हो, आप कितने गहरे पानी में हो। ठीक है, पांडे जी तो 20 फीट गहरे पानी में तक कूद के वापस आ जाएंगे, ये तो निकाल लेंगे, पर तुम तो हमें 2 फीट में भी डुबा दोगे यार। तो नहीं आपके साथ रिस्क लेगा वो। तो मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि मार्केट में आपके साथ लीडर अच्छे आए हैं, आपको लगता है कि जल्दी अच्छा बिजनेस हो, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। और सबका फोकस में ऑटो अपग्रेड को बिल्कुल भी एक्सक्यूज लेके नहीं चलना है, किसी भी साथी को लेके नहीं चलना, ऑटो अपग्रेड पे पूरा फोकस होना चाहिए हमारा। ठीक है। इनिशियल स्टेज पे 6 लेवल तक तो आप मैनुअली चलो, 6 लेवल तक आप मैनुअली चलो। मैनुअली इन द सेंस कि आप 5 लेवल से आए थे, आप 4 लेवल से आए थे, ये आपका चौथा लेवल है, यहाँ पे ऑटो अपग्रेड लगा हुआ है। ऑटो अपग्रेड का मतलब है एक आईडी यहाँ होल्ड होने वाली है। अगर आपके स्ट्रक्चर में एक पेमेंट आ चुकी है तो इस आईडी का इंतजार मत करो, इसके साथ पिछला वाला इनकम आपका आ रखा है उसको प्लस करो और 5वें लेवल को एक्टिवेट कर लो। ठीक है। लोग क्या कहते हैं, मैं कहता हूं कि आप कहते हैं कि हम पहली आईडी लेके फिर ऑटो अपग्रेड से आगे जाएंगे। मैं कहता हूं पहली आईडी से आप अगले लेवल पे जाके फिर इस इनकम का मजा लो, फिर इस इनकम का आप आनंद लो ना, बाद वाली इनकम का आप आनंद लीजिए, पहले आप आगे बढ़ जाइए। अगर आप पहले आगे बढ़ जाते हैं तो आपका फोकस रहेगा कि यार अब दोनों इनकम मुझे बननी है, इसमें मुझे काम करना है। तो नॉर्मली लोग क्या सोच रहे हैं, चलो बड़े लेवल पे है, ठीक है, चीजें अलग हो जाती है, भाई 11वां स्लॉट है, 12वां स्लॉट है, वहां बड़ा इनकम है, ठीक है। बट 5 6 7 लेवल तक तो हम मैनेज कर सकते हैं चीजों। छोटी छोटी आइडिया आपके पास आ रही है, 4 लेवल की, 3 लेवल की, 2 लेवल की आइडिया आ रही है, 4 लेवल की आइडिया आ रही है, इसका फंड जो इकट्ठा हुआ उससे आपने 5वां कर लिया, 5वां कर लिया, तो जो चौथे स्लॉट में आपकी 2 आइडिया होल्ड होनी थी, अब ये दोनों पेमेंट आपको बनेगी। ठीक है। आप 5वें स्लॉट पे आ गए हैं, 5वें स्लॉट की पहली आईडी को आप बैकअप बनाइए, अपना बैकअप बना के इसके साथ चौथे स्लॉट का, तीसरे स्लॉट का कुछ फंड ऐड करके आप छठे पे चले जाइए। तो 5वें स्लॉट की आखिरी 2 आईडियों को आपने फोकस करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखो अगर आप 6 स्लॉट पे, यहाँ पे आके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आप छठे स्लॉट पे हैं और आपका लीडर छठे पे आ गया। देखिए यहाँ कई बार गेम चेंज हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। आपका लीडर छठे पे और उसके नीचे भी एक व्यक्ति छठे पे आ गया, सबका एक एक होल्ड है मेरे पास, सबका एक एक होल्ड है। अब करंट सिनेरियो के हिसाब से मेटावेल क्या कहता है कि जब तक आपका बी नहीं आएगा, आपका फंड रिलीज नहीं होगा और आप आगे नहीं बढ़ेंगे। या तो आपको मैनुअली आगे बढ़ना है, मैनुअली आगे बढ़ना है तो भी ये जो फंड आपका होल्ड है ये रिलीज नहीं होगा, ये तब होगा जब दूसरा व्यक्ति आएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है कि पैसा होल्ड हो उससे पहले आप मैनुअली आगे चले जाए, मैनुअली आगे चले जाए। अब आप 6 पे हो, आपका ए भरा हुआ है, आप छठे पे थे, आपका ए भरा हुआ है, आपका व्यक्ति डायरेक्ट आया, वो भी छठे पे, उसका भी एक भर गया, और उसका डायरेक्ट आया, उसका भी ये भर गया। और अगर ये नीचे वाला व्यक्ति जो है
ये अपना ए और बी कर देता है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको क्रॉस, आपके अपलाइन को क्रॉस, इवन आपको भी क्रॉस करके उसके सुपर अपलाइन के 7वें स्लॉट में पहुंच जाएगा, उसके सुपर अपलाइन के 7वें स्लॉट में पहुंच जाएगा। अच्छा ये तो ठीक है कि आपका डायरेक्ट वाला तो आपसे बात कर रहा है टच में आपके, उसको आपको पता है कि भाई वो डॉलर भी आपसे ही लेगा, सारी चीजें मैंने मान ली, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि उसका डाउनलाइन भी आपसे डॉलर ले, जरूरी थोड़ी नहीं कि उसका डाउनलाइन भी आपसे डॉलर ले। भाई क्रिप्टो मार्केट है, सब आजकल मार्केट में एक्सपर्ट आते हैं, एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं, सब लोग आपसे डॉलर लेंगे ऐसी गारंटी है क्या? और सब लोग छठे पे एक के नीचे एक के नीचे, और दूसरा व्यक्ति आते हैं अपने 7वें में जंप कर जाएगा। अब 7वां स्लॉट क्या है? S6 का। यहाँ पे जाके फिर गलती नहीं होगी आपके साथ। फिर यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, पहले ऑप्शन स्पिल ओवर का आ जाता है, दूसरा ऑप्शन आपके पास 5-6 आईडियों के बाद ही आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इमीडिएटली कोई लीडर आपका 7वें में पहुंच रहा है तो इमीडिएटली 8वें में नहीं पहुंचेगा, स्लॉट भी बड़ा है। तो प्रयास ये करें इस तरीके से ऑटो अपग्रेड का 6 लेवल तक अपने बेनिफिट्स लेने हैं और आगे बढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है? थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। सबका मिशन है 12 लेवल भाई। लोग कहते हैं पहले लेवल से पैसा ही नहीं आता, पहले व्यक्ति से पैसा नहीं आता है। कौन कहता है पहले व्यक्ति से पैसा नहीं आता? भाई बिल्कुल पैसा आता है। मैं आपको सिंपल कहूंगा, 12 लेवल से बिजनेस शुरू करो ना, है ना? टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है आपकी? $14,447 की हो रही है, ठीक है? 12 लेवल से जो लोग कहते हैं नहीं नहीं सर पहले व्यक्ति से तो आपके बिजनेस में इनकम ही नहीं आ रही है, वो उसका नजर सिर्फ यहाँ पे बैठा हुआ है, वो यहाँ बैठा है, पहले लेवल पे आके बैठ जाता है, क्योंकि हम सबसे पहले S6 का स्ट्रक्चर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं जाके वो अटक जाता है कि भाई पहले व्यक्ति से तो आपको पैसा ही नहीं आ रहा है। तो पहले व्यक्ति से पैसा नहीं आ रहा भाई, 12 लेवल तक का प्लान दिखाओ, उसको दिखाइए पूरे 12 लेवल तक का प्लान। सर पैसा आता है, पैसा आता है, बस सिस्टम फॉलो करना है ना? तो पहले व्यक्ति से पैसा नहीं आता है, पहले व्यक्ति से पैसा कितना आ सकता है? आप 12 लेवल पे, एक व्यक्ति को आप 12 लेवल पे लेके आते हैं, 3, 6, 9, 12 का इनकम आपको बनता है, जिसमें $29, 170, 991 और $5784, लगभग $6975, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली टोटल आपका जो बिजनेस आपने दिया उसका 48.48%, 48% एक बड़ा अमाउंट है। लोग 10% के लिए मार्केट में लड़ाई लड़ रहे हैं, नेटवर्क में 10%, 15% के लिए लड़ाइयां चल रही हैं, वहीं पे काम करिए जनता, ठीक है? और इस 48% के बाद 10% कहां चला गया? सिस्टम के बाद, जो सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए है। अप्रोक्सीमेटली 60% मान लो, बाकी 42% कहां जा रहा है? आपके अपलाइन क्रॉस लाइन में जा रहा है, जहां से हमें इनकम आनी भी है, हमारे ही किसी भाई के पास जा रहा है, कहीं अलग नहीं जा रहा है ना? तो हमें इस चीज को समझना है। तो लेवल क्या है सबका? हमारा मिशन है कि हम सबको कहां पहुंचना है? 12 लेवल पे पहुंचना है। तो 12 लेवल पे पहुंचना है दोस्तों, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, फोकस करना होगा। और अब जो हमारी अपडेट आ रही है कितने तारीख की? 17 सितंबर के लिए, 17 सितंबर के लिए अपडेट है। 17 सितंबर को टी एंड एस में CES का जो है क्या हो जाएगा? कोलैबोरेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 17 सितंबर के बाद यहां से एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा आपका बिजनेस, ठीक? तो हर एक साथी को ये कहना चाहूंगा कि चीजों पे फोकस कीजिए। अगर आपके पास CES बिल्कुल भी नहीं है तो अभी लेके रख लीजिए थोड़ा बहुत। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं आप 10 CS लेके रखो, पर रखो जरूर, 10 रखो, ठीक है? आप कहते हैं पैसा नहीं है, मैं कहता हूं 2-4 ज्वाइनिंग करके 10 CS ले लो, अपने टीम में काम करो, 10 CS लेके रखो, रखो जरूर, रखिए जरूर। नहीं तो फिर 17 सितंबर के बाद देखो, रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड की संभावना ज्यादा है मेरे दोस्त। रिस्क ना के बराबर है, रिवॉर्ड की संभावना बहुत अच्छी है। तो फोकस ये करिए कि 17 तारीख के बाद अगर ये इंटीग्रेशन होता है और जिस हिसाब से सिस्टम की अपडेट्स चल रही हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा यहाँ गेम चेंजर साबित होगा, और बिल्कुल सिस्टम उसके लिए अपडेट की तरफ जा रहा है। और होपफुली इस क्वार्टर में आपको नई अपडेट को भी सुनने को मिलेगा। हम जल्द ही Tier 1 एक्सचेंजेस के ऊपर भी आ रहे हैं, तो CS एक बड़ा रोल अदा करेगा। आप सबको पता है कि CS का पूरा एंटायर इकोसिस्टम के अंदर रोल है, CS का रोल एंटायर इकोसिस्टम में है। तो आपको क्या लग रहा है हमारे पास टोटल CS कितने थे पहले? जितने नए साथी मैं सबको बता दूं, जब सिस्टम लॉन्च हुआ था मल्टी माइनिंग पीरियड में, तो 58 CR 585 मिलियन, है ना? 583 मिलियन, 585 मिलियन, 58 करोड़ 25 लाख के आसपास थे। 58 CR के आसपास थे CS हमारे, 25 लाख के आसपास, 58 करोड़ 25 लाख के आसपास थे, ठीक है? पहली मल्टी माइनिंग हुई, 16 CR बर्न कर दिए गए, 16 CR क्या हुआ? बर्न हुआ, ठीक है? बर्न मतलब इनको जीरो एड्रेस पे भेज दिया, ये कभी वापस ही नहीं आएंगे अब। तो हमारे पास बच गए 42 करोड़ 25 लाख, और उसके बाद जो दूसरी बर्निंग हुई वो 2 लाख की हुई। तो 2 लाख की बर्निंग हुई, तो अभी हमारे पास कितने? 42 करोड़ 23 लाख के आसपास CS है हमारे पास। और इसमें से भी मैक्सिमम CS जो 5 साल और 4 साल के लिए होल्डिंग पे है। मतलब अगर मैं कंप्लीट CS मार्केट में आने की बात करूं तो अभी चल रहा है 2025, और 1 साल इसको हो गया मल्टी माइनिंग को खत्म हुए, लगभग 2029 के अंदर CS पूरे मार्केट में होंगे।
2029 के अंदर 42 करोड़ सीएस मार्केट में होंगे। ठीक। और अगर सिस्टम के अंदर पूरा सीएस का यूज केस हो रहा है तो सीएस का ट्रांजेक्शन्स बहुत फास्ट होगा, सीएस के ट्रांजेक्शन्स बहुत फास्ट होंगे। और अभी भी बर्निंग प्रोसेस लाइव है, ये मैं बता दूं आप सबको, आने वाले टाइम पे भी बर्निंग प्रोसेस का यूज किया जाएगा। अगर आपने पीडीएफ को पढ़ा है तो अभी भी जो 10% डिडक्शन होता है एनएफटी होल्डर्स, रॉयल्टी होल्डर्स, सिस्टम की डेवलपमेंट, टोकन बाईबैक, अगर टोकन नीचे गिर रहा है तो उसकी बाईबैकिंग के लिए, और टोकन की बर्निंग के लिए क्लियर लाइन लिखी हुई है मिस्टर लाडू जी ने, मतलब बर्निंग अभी और होगा। तो 42 करोड़ जो सीएस हमारे पास है, आने वाले टाइम में इसमें भी सीएस कम होंगे, जबकि हमारे पास कम्युनिटी लगातार बढ़ रही है, हमारे सीएस का यूज केस लगातार बढ़ रहा है, चीजें बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। और दूसरी बात, जो लोग इस टाइम पे सीएस ले रहे हैं या पिछले 4 महीने से जिन लोगों ने सीएस इकट्ठा किया है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200 है, मतलब ऐसे बहुत सारी कम्युनिटी हमारे पास है जिनके पास 1000 से कम सीएस है। ये कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे पास है। ठीक है। तो ये जो छोटे कम्युनिटी, जो जिनके पास छोटा छोटा सीएस है, ये इमीडिएटली सेल करने वाले सीएस के लिए नहीं आए हैं, ये सब होल्डिंग के लिए है, लॉन्ग टाइम के लिए। भाई जब अच्छा रेट मिलेगा तब हम सेल करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ी लॉबी यहाँ पे है ना, जैसे कि व्हेल शब्द का यूज किया गया यहाँ पे, मेटा के आगे व्हेल लगा दिया गया, तो व्हेल का मतलब होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में जिनके पास बड़े क्रिप्टोज होती हैं उनको व्हेल शब्द बोला जाता है। ठीक है। तो व्हेल, हमारे पास ऐसे बहुत सारे व्हेल्स हैं आज की डेट में जिनके पास ज्यादा क्रिप्टो है। तो ये धीरे धीरे करके अपनी क्रिप्टो को कम करके छोटे छोटे लीडरों के पास ये सीएस जाएगा। तो छोटे छोटे लीडरों के पास जब सीएस जाएगा तो स्टेबिलिटी आएगी मार्केट के अंदर, क्योंकि छोटे लीडर के पास कम सीएस है, वो उतना ही सेल करेगा जितनी उसको जरूरत होगी। तो यहाँ संभावनाएं बहुत सारी बढ़ जाती है आने वाले टाइम में हमारे सीएस को लेके, कि जहां से एक बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और हर एक लीडर का मिशन है 12 स्लॉट। हर एक लीडर का मिशन क्या है मेरे दोस्त? 12 स्लॉट है। यहाँ सबको पहुंचना है, इसके ऊपर सबको फोकस करना है, काम करना है। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आज हो गई है 9 सितंबर और 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर मुंबई का टूर है। और मैं आपको बता दूं 12-25 को 12th स्लॉट के लीडर्स की मीट होगी हमारी। ध्यान दीजिएगा, 12-25 को 12th स्लॉट के लीडर्स की मीट होगी। कहाँ होगी अभी डिसाइडेड नहीं है, पर जहां भी होगी एक अच्छी जगह पे होगी। इसमें कोई 11th स्लॉट भी एंटर नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ 12 स्लॉट के ही लीडर एंटर करेंगे। और ये भी एक बहुत शानदार टूर हम डिजाइन कर रहे हैं इसके ऊपर भी। तो ये जो टूर होगा, मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे बिजनेस का हिस्सा हैं, आज आप 7वें लेवल पे, 8वें लेवल पे, 9th लेवल पे या 10th लेवल पे हैं, कोशिश करिए एक एक कदम आगे बढ़ाने की। जब कोशिश करेंगे तब यहाँ पहुंचेंगे, जब यहाँ पहुंचेंगे तब यहाँ पहुंचेंगे, जब यहाँ पहुंचेंगे तो बिजनेस भी अपने आप ग्रोथ करेगा, क्योंकि जितना बड़ा लेवल मार्केट में सवाल उतने ही कम होते हैं मेरे दोस्त। सिंपल सी बात है। आप किसी के साथ बैठ जाओ, अगर सामने वाला आपको कहता है, आप कह देना मैं 2 लेवल पर, आपकी बात ही नहीं सुनेगा। आप कह देना मैं 12 लेवल पर, आपकी बात सुने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बात ना सुने ऐसा हो ही नहीं, वो जुड़ना नहीं जुड़ना अलग बात है, पर बात ना सुने इस बात को नहीं हो सकता है ना। तो जितने हमारे टॉप लेवल के लीडर्स हैं, उनकी बात को सामने वाला जुड़े या ना जुड़े, पर बात पूरी सुनता है। जब 12 स्लॉट की कॉस्ट उसको पता चलता भी $14,447 के आसपास बन रहा है, 14 लाख के आसपास सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है इस व्यक्ति ने, तो इसका मतलब ये लीडर में कुछ तो दम है। अगर ये 12 लेवल तक पहुंचा तो इसके अंदर कुछ तो दम है इस व्यक्ति के अंदर। तो सोच, उसके बाद वो डिसाइड करता है आगे क्या करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी साथियों का। मेरी इच्छा थी कि मैं आपके साथ अपनी बातों को साझा करूं।